अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन कब तक खुलेगी, ताज़ा तरीन मालूमात इसके बारे में क्या है। बहुत सारे दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा और आप तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन फैमिली वीज़ा, अहम तरीन कुछ मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डीएनए टेस्ट, ट्रेवल हिस्ट्री, ऑनलाइन मैरिज के बारे में कुछ अहम मालूमात जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस पे भी काफी फैमिलीज के और दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। और मजदूर अफराद के लिए बेहतरीन सूबा स्पेन का कौन सा है और कौन सा बेहतरीन यूरोपीय मुल्क है जहां पे मजदूर अफराद को ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं कवर करूंगा स्पेन वर्क परमिट की कीमत और इसके बारे में अहम अपडेट्स हैं जो कि हमारी कंट्रीज में कुछ एजेंट माफिया एक्टिव है, उसके बारे में हकीकत क्या है स्पेन के वर्क परमिट्स की, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में तफसील के साथ। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, असल में ये न्यूज नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस के और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो न्यूज की हैं उनको मैं मैच करके आपको इसके परफेक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो कि आप बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जो कि यूके की न्यूज से रिलेटेड है। उस चैनल को लाजमी तौर पे जाके सब्सक्राइब करें अगर आप यूके की न्यूज से में इंटरेस्ट रखते हैं और वहां की अपडेट्स जानना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब आप इस चैनल पे आते हैं तो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। होता क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, बीच में कुछ अहम मालूमात आती है वो मैं शेयर करता हूं, आप तक नहीं पहुंचती क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो उससे क्या होता है कि वो बाद में आप जब दोबारा चैनल पे आते हैं तो वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस न्यूज के बारे में या वो मालूमात के बारे में जो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका होता हूं। इस वजह से लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेशन पसंद आती हैं तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें वीडियोस को। तो सबसे पहले तो आपको ये अपडेट देता चलूं कि स्पेन की इमिग्रेशन खुलने की कब तक चांस है। इसमें मैं दो कैटेगरी पहले भी आपको बता चला चुका हूं, अब दोबारा से थोड़ा सा बताता चलूं क्योंकि काफी दोस्तों को इसके बारे में कंफ्यूजन भी है। एक है इमिग्रेशन का खुलना, जो हर एक खासो आपके लिए ओपन हो जाएगी और आप वहां पे डॉक्यूमेंट ले सकेंगे, जो कि इस वक्त कैलकुलेशन है 5 लाख से 7 लाख अफराद जो हैं इलीगल है स्पेन में। हुकूमत कह रही है 5 लाख है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, उनका ये कहना है कि 7 लाख पॉपुलेशन जो है, तादाद जो है वो पहुंच चुकी है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स की है, उनको लीगल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में दो कवानीन है जिसपे हुकूमत काम कर रही है। एक तो है जो इमिग्रेशन खुल जानी है जो हर खासों आपको मिलेगी, और दूसरी है जो कि तरमीम करने जा रही है हुकूमत मुख्तलिफ कवानीन में। जैसे ये बच्चों का कानून है, इस पे जो तरमीम कर दी गई है, अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। इसी तरह से बाकी जो है अरागो सोशल, अरागो लिबरल, अरागो बाकी जो जितनी है वहां पे भी जो तरमीम है वो जारी हुआ है और वहां पे भी तरमीनात की जाएंगी। अब यहाँ पे इमिग्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इमिग्रेशन के बारे में सुनना चाहते हैं और उसके बारे में काफी बेताब हैं। ये बात दोस्तों याद रखें कि जुलाई और अगस्त का महीना ऐसा होता है कि यहाँ पे पूरे 100% ऑफिस जो हैं सरकारी वो एक्टिव नहीं होते। इसमें हाफ लेबर जो है वो जुलाई में काम करती है, हाफ छुट्टियों पे चली जाती है, और जो हाफ छुट्टियों में जुलाई में जाती है ना वो अगस्त में काम करती है, और जो जिन्होंने जुलाई में काम किया होता है वो अगस्त में चली जाती है। इस वजह से ये 2 महीने जो है बिल्कुल कैलकुलेट ना करें, इसमें कोई भी बहुत बड़ी अपडेट इमिग्रेशन के लिहाज से इस वजह से भी नहीं आ सकती। लेकिन ये बात याद रखें कि हुकूमत ने इन 2 महीनों में तो बिल्कुल इमिग्रेशन नहीं खोलनी, और वैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर हिस्ट्री चेक करें स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होने की तो अमूमन तौर पर सर्दियों में ही खुलती है और सर्दियों में ही इसकी अपडेट आती है। अभी चांसेस क्या हैं? अभी रिसेंटली जो एक अहम वजीर ने बयान दिया है दिसंबर का कि दिसंबर में इमिग्रेशन जो है वो खुलने के चांसेस है, और दिसंबर की डेट उन्होंने बताई है। तो इसमें उन्होंने एक आइडिया दिया कि दिसंबर तक इमिग्रेशन जो है हम इतने लोगों को लीगल करने की तरफ जाएंगे, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 100% दिसंबर में ही खुलेगी। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन किसी महीनों में जो है ये अनाउंस कर सकते हैं, जनवरी फरवरी में भी खुल सकती है। तो इस वजह से ये बिल्कुल इसको 100% ना लें, जैसे कि कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि दिसंबर में इमिग्रेशन खुलेगी, ऐसा बिल्कुल 100% उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने जरूर आइडिया पेश किया है। जहां तक दोस्तों इमिग्रेशन खुलने के चांसेस
हैं वो तकरीबन तकरीबन बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, क्योंकि 2005 के बाद इमिग्रेशन नहीं खुल सकी। और इमिग्रेशन जो है अगर खुलती है तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोग लीगल होंगे तो स्पेन में एक मरतबा वाइब आएगी और बहुत ज्यादा जो है वो जबरदस्त किस्म का इकोनॉमिकल जो है बूस्ट मिलेगा मुल्क को। तो यही इस वक्त हुकूमत चाहती है कि हर लिहाज से हुकूमत की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो, गवर्नमेंट की जो मुल्क की इकॉनमी है वो बेहतर हो, उसी तरफ ये जाना चाहती हैं। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये ओपन होगी और 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नई तरमीम भी आएंगी रैगो सोशल में, रैगो फार्मासियोन में, बाकी रैगोज में, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स और प्लस लीगल इमिग्रेंट्स का जो वे ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो। ख्वाह उनके पास नेशनलिटी आ चुकी है लेकिन उनकी जो कवानीन है वो नरमी की वजह से उनकी जिंदगियां आसान हो। ये जो आने वाले चंद एक महीने हैं ये बहुत ज्यादा अहम है, इसमें तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह ताला कंफर्म हो जाएंगी और तमाम चीजें जो है हमें फैसिलिटेट कर दी जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन फैमिली वीजा के बारे में, कोई ताजा तरीन मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के, काफी फैमिलीज के ये कमेंट आते हैं कि डीएनए टेस्ट हो चुका है, काफी वेट कर रहे हैं, ट्रेवल हिस्ट्री हमने उन्होंने मांगी थी, हमने दे दी है लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा। ऑनलाइन जो है वो तमाम प्रोसेस है, वो मैरिज का वो पूछ रहे हैं कि जो मैंने ऑनलाइन मैरिज की थी अब तो बर्थ सर्टिफिकेट, वो मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है तो अब उसका क्या किया जाए। अब इस तरह की क्वेश्चन मुख्तलिफ आ रहे हैं। जो ऑनलाइन मैरिज वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है, उनकी यहाँ पे फैमिली उनको बुलवाना काफी मुश्किलात हो जाएंगी अगर उनसे ट्रेवल हिस्ट्री या कुछ और चीजें मांग ली गई, खासतौर पर ट्रेवल हिस्ट्री, क्योंकि उन डेट्स पे वो आए ही नहीं पाकिस्तान में जिस वक्त उनके मैरिज सर्टिफिकेट पे वो डेट लिखी हुई है शादी की, तो वो काफी मसला बन जाएगा और वो बड़े मसला बन चुका है काफी फैमिलीज के साथ। इस वजह से वो तमाम प्रोसेस करने से पहले लाजमी तौर पर ये सोच लें, अगर उनकी रुखसती नहीं हुई अभी तो, अगर उनके बच्चे भी नहीं हुए अभी तो उनको लाजमी तौर पे नए सिरे से कुछ ऐसा इंतजाम कर लेना चाहिए कि उनकी ये शादी के प्रोसेस में बढ़वाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ट्रेवल हिस्ट्री की जहां तक बात है तो ट्रेवल हिस्ट्री तकरीबन तकरीबन बहुत सारी फैमिली से मांगी जा रही है और अगर रेशो निकाली जाए तो 70 to 80% फैमिली से जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो मांगी जा रही है। और डीएनए टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा फैमिली से नहीं मांगे जा रहे, जिनके बच्चों की गैप जरा कम आते हैं या जो वो सिक्योर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या जिस केस में उनको जरा शक होती है, और खास तौर पे जो लोग नेशनलिटी लेने के बाद अप्लाई कर रहे हैं और उनके तमाम मामला हैं तो वो कुछ चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा चेक की जा रही हैं। नेशनलिटी के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मांगी जा रही है। ये तमाम अपडेट्स हैं जो ताजा तरीन है फैमिली वीजा की। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो आप टाइम लाइन का बार बार पूछते हैं वो डिपेंड करता है रश पे। बाज को 6 महीने हो जाते हैं, कभी 8 महीने, कभी साल, कभी सवा साल। तो इस वजह से ये वेरी करता है, एक तो केस टू केस, दूसरा उनके रश पे भी डिपेंड करता है कि उनके पास इस वक्त कितना ज्यादा फाइलों का रश है। अब दोस्तों बात करते हैं मजदूर अफराद की। काफी दोस्त इस पे भी कमेंट करते हैं कि हम मजदूर हैं, हमारे लिए कौन सा सूबा बेहतर है, कौन सा मुल्क बेहतर है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं, अगर आप स्पेन के अंदर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा सूबा बेहतर है आसानी के साथ लीगल होने के लिए और इकोनॉमिकली, तो वो पाइस बास्को का सूबा है। पाइस बास्को में आपको बेनिफिट काफी अच्छे मिलते हैं। वहां पे अगर आप खुदा खासा मजदूर हैं और वहां पे चले जाते हैं तो वहां पे आपकी लाइफ काफी अच्छी गुजर सकती है, क्योंकि वो बेनिफिट्स काफी अच्छे देते हैं। मेरे कुछ जानने वाले लड़के हैं जो कि जिनको कुछ ना कुछ मजदूरी थी तो उन्होंने वहां पे जाके बेनिफिट्स अप्लाई किए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला है। और वहां पे एक ऑफिसीना है लाबीदे, वो काफी ज्यादा सपोर्ट करता है ऐसे अफराद को। अगर आप यूरोपीय मुल्क की बात करें तो अगर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे तो नेदरलैंड्स यानी कि हॉलैंड बहुत अच्छा मुल्क है मजदूर अफराद को लेके। सबसे ज्यादा बेनिफिट मजदूर अफराद को वो देता है और वहां पे काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं मजदूर लोगों के लिए। तो ये तमाम चीजें जो आप पूछते हैं कमेंट में वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद स्पेन वर्क परमिट की कीमत और हकीकत के बारे में कुछ मैं आपको वाज़ेह करना चाहूंगा। दोस्तों इस वक्त स्पेन जो है यूरोपीय यूनियन में मुसलसल तकरीबन 10 सालों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला, नौजवानों की बेरोजगारी वाला और ओवरऑल बेरोजगारी वाला जो मुल्क है वो बन चुका है। तकरीबन 12% तक इसकी बेरोजगारी पहुंच चुकी है और यूरोप में सबसे ज्यादा 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान बेरोजगार भी स्पेन में ही मौजूद हैं। इस वजह से कोई भी इनको लॉजिक नहीं बनती कि आपको वर्क परमिट पे बुलाएं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस वजह से लुट रहे हैं कि उनको सही तौर पे मालूमात नहीं है, वो एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं
20 लाख का आपको वर्क परमिट वो बताएंगे, 30 लाख का वर्क परमिट बताएंगे, और अभी 40 लाख रेट हो चुका है, 50 भी बताया जा रहा है। और ये कहेंगे कि एक्सपेंस शुरू में जो आते हैं 5-10 लाख वो दे दें, और बाकी जो है आप बाद में वीजा लगने के बाद दे देंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 बंदों से भी 10-10 लाख रुपया ले लिया, तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लें तो वो कितनी अमाउंट बनती है। और वो खुद अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं या खुद भाग जाते हैं, और आप फिर वो ना 5-10 लाख मिलते हैं और ना ही आपका बाहर का वर्क परमिट मिलता है। बिल्कुल भी किसी धोखे में ना आए। अगर कोई आपको स्पेन के वर्क परमिट का झांसा देता है तो उसको कहें कि आप मुझसे 2 लाख अजाफी ले लेना भाई, लेकिन सारे पैसे बाद में टर्न बेस पे बात करो। अगर वीजा लग गया, वर्क परमिट लग गया, गारंटी ले लो, ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लो, जो भी कर लो, लेकिन मैं पहले 1 रुपया नहीं दूंगा। यही बेहतरीन तरीका है। बेशुमार दोस्तों को मैंने ये मशवरा दिया, उन्होंने ये फार्मूला अपनाया और सारे एजेंट भाग गए, किसी ने भी उनका काम नहीं किया। उसकी यही वजह है कि ये सारे फ्रॉडिये होते हैं, कोई भी इसमें से जेन्युइन आदमी नहीं होता। तो इस वजह से बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। बहुत ज्यादा लोग लुट रहे हैं और लुट चुके हैं। यही वजह है कि एम्बेसी इतनी सख्ती कर रही है। DNA, ट्रेवल हिस्ट्री, ये तमाम चीजें मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमारे लोगों ने काफी ज्यादा फ्रॉड शुरू किए हुए हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।